हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान ज्योति द नॉलेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कुंती पुत्र कर्ण और द्रौपदी की प्रेम कहानी बताने जा रहा हूं। दोस्तों, महाभारत काल में कर्ण के जैसा वीर और दानवीर पूरे भारतवर्ष में कोई दूसरा योद्धा नहीं था। दोस्तों, वैसे तो कर्ण कुंती के पुत्र थे, लेकिन उनका पालन पोषण सारथी अधिरथ के घर हुआ, जो कि शूद्र थे। दोस्तों, कर्ण बड़ा होकर बहुत बड़ा धनुर्धारी बना और अपनी इस प्रतिभा को प्रमाणित करने के लिए अलग अलग राज्यों में होने वाले वार्षिक समारोह में हिस्सा लेने लगा। वहां पर बड़े बड़े सुरमाओं को परास्त करके उपहार प्राप्त करने लगा। दोस्तों, इसी प्रकार कर्ण ने राजा द्रुपद के यहाँ होने वाले वार्षिक समारोह में भाग लिया और उन्होंने अपना वहां कौशल दिखाया। इस कौशल को देखकर राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी उन पर मोहित हो गई और उनसे मन ही मन प्रेम करने लगी। दोस्तों, जब कर्ण ने द्रौपदी की आंखों में अपने प्रति प्रेम देखा तो कर्ण द्रौपदी से मन ही मन प्रेम करने लगा और उन्हें अपनी पत्नी बनाने का निर्णय कर लिया। दोस्तों, उस काल में राजकुमारियों का विवाह स्वयंवर विधि से होता था। दोस्तों, द्रौपदी को यह मालूम था कि इस धरती पर कर्ण से बड़ा कोई दूसरा वीर नहीं है। इस वजह से द्रौपदी कर्ण से मन ही मन प्रेम करती रही और उस वक्त का इंतजार करती रही जब स्वयंवर होगा। दोस्तों, राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर की घोषणा कर दी, जिसमें उन्होंने शर्त रखी कि जो वीर तेल की कढ़ाई में देखकर ऊपर घूमती हुई मछली की आंख में निशाना मारेगा, उसी वीर से अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह करूंगा। दोस्तों, स्वयंवर की यह शर्त कर्ण के लिए बहुत मामूली थी। ये बात द्रौपदी अच्छी तरह जानती थी कि कर्ण इस शर्त को पूरा कर लेंगे और मेरा विवाह कर्ण के साथ हो जाएगा। दोस्तों, लेकिन जब कर्ण द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लेने आए तो कर्ण को भाग लेने नहीं दिया गया, क्योंकि कर्ण का पालन पोषण सारथी अधिरथ के यहां हुआ था, जो कि शूद्र थे। इसलिए दोस्तों, कर्ण को सूत पुत्र माना गया। दोस्तों, उस काल में कोई भी सूत पुत्र किसी क्षत्रिय कन्या के स्वयंवर में भाग नहीं ले सकता था। दोस्तों, इस वजह से कर्ण और द्रौपदी की ये प्रेम कहानी अधूरी रह गई। दोस्तों, कर्ण की ये प्रेम कहानी याद रखें और खुश रहे। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए अलविदा। और हाँ दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।